हेलो फ्रेंड्स, ब्रेनी ब्लूम्स में आपका स्वागत है। आज हम पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व के बारे में 10 रोचक साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम बताना चाहेंगे कि ब्रेनी ब्लूम्स कुछ दिमाग को हिलाने वाले और कुछ इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को आपके लिए ढूंढ के लाता है, जो कि प्रैक्टिकल भी है और आप उससे कई हद तक रिलेट भी कर पाओगे। तो चलिए पर्सनालिटी के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, आज हम जो कुछ भी है वो हमारी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व की देन है। मानो या न मानो, पर्सनालिटी का हमारी लाइफ के लगभग हर एस्पेक्ट पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, हम जीवन जीने के लिए क्या करते हैं, हम अपनी फैमिलीज के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, या हम किसे अपना फ्रेंड या लाइफ पार्टनर बनाते हैं, इन सभी पहलुओं पर पर्सनालिटी का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे क्वेश्चंस की भरमार है, जैसे कि वो कौन से एलिमेंट है जो हमारी पर्सनालिटी को आकार देते हैं। क्या हम अपनी पर्सनालिटी को बदल सकते हैं, या क्या सही मायने में हमारी ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स जीवन भर एक समान रहती है? इन सभी पेचीदा सवालों के कारण ही पर्सनालिटी साइकोलॉजी के सबसे अधिक रिसर्च होने वाले टॉपिक में से एक बन गया है। थैंक्स टू ऑल द रिसर्च, क्योंकि इन रिसर्च के बलबूते ही मनोवैज्ञानिकों ने सीखा है कि कौन सी चीज़ हमारी पर्सनालिटी को प्रभावित करती है या व्यक्तित्व हमारे बिहेवियर को कैसे प्रभावित करता है। नंबर 1, आपके जन्म का क्रम आपकी पर्सनालिटी को प्रभावित करता है। आपने शायद इस कॉन्सेप्ट को पहले सुना होगा। पहले जन्मे बच्चे को अक्सर डोमिनेटिंग और रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है। दूसरी ओर लास्ट बॉर्न बेबी को कभी कभी गैर जिम्मेदार और इम्पल्सिव यानी स्वच्छंदी समझा जाता है। लेकिन लकीर के फकीर तो हम भी बनना नहीं चाहते, हम भी जानना चाहते हैं कि इसमें सच्चाई कितनी है। कई सालों से पॉपुलर साइकोलॉजी की किताबों ने पर्सनालिटी पर जन्म के क्रम के प्रभावों का गुणगान किया, लेकिन इस विषय पर पुख्ता सबूत आज तक पकड़ में नहीं आ पाए। कुछ रिसर्च में पाया गया है कि बर्थ ऑर्डर यानी जन्म क्रम और फैमिली साइज जैसे कारणों का पर्सनालिटी पर प्रभाव पड़ता है। एक स्टडी में यह भी पाया गया है कि आपके जन्म क्रम का आपके फ्रेंड और लाइफ पार्टनर की पसंद पर भी असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, फर्स्ट बॉर्न अन्य फर्स्ट बॉर्न की ओर आकर्षित होते हैं, मिडल में जन्मे अन्य मिडल बॉर्न की ओर आकर्षित होते हैं और लास्ट में जन्मे हुए अन्य लास्ट बॉर्न की ओर आकर्षित होते हैं। प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस पत्रिका के अनुसार जन्म के बारे में धारणाएं, जैसे कि पहले जन्मे हुए डोमिनेटिंग होते हैं या लास्ट में जन्मे हुए इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सब धारणाएं असत्य है। इस स्टडी में बर्थ ऑर्डर और पर्सनालिटी के बीच लिंक होने के बहुत ही कम सबूत मिले हैं। हालांकि रिसर्च ने इसे सिरे से नकारा नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस विषय पर और अधिक रिसर्च होने की आवश्यकता है। नंबर 2, रिलेटिवली स्टेबल पर्सनालिटी यानी स्थिर व्यक्तित्व। क्या आप मानते हैं कि आपकी पर्सनालिटी समय के साथ विकसित हो सकती है, या आप मानते हैं कि आपका मूल स्वभाव तो पत्थर जैसा है? पर्सनालिटी की लॉन्ग टर्म स्टडी के अनुसार पर्सनालिटी के कुछ सबसे महत्वपूर्ण भाग थ्रू आउट लाइफ स्टेबल रहते हैं। हमारी लाइफ में 3 ही चीज है जो बड़े होने पर बदलती है, वो है चिंता का स्तर, मित्रता और नए अनुभवों की इच्छा। रिसर्चर पॉल टी कोस्टा के अनुसार जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा व्यक्तित्व भी स्थिर हो जाता है। आपकी ड्यूटीज और महत्वपूर्ण इश्यूज जैसे जैसे आप बड़े होते हैं बदल जाते हैं। लोग मानते हैं जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं उनकी पर्सनालिटी भी बदल रही है, लेकिन सही मायने में उनकी हैबिट, उनकी एनर्जी और हेल्थ और ड्यूटीज या परिस्थितियां हैं जो बदलती है, न कि उनकी कोर पर्सनालिटी। शोधकर्ताओं ने रिसेंटली पता लगाया है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी व्यक्ति के जीवन में समय के साथ बढ़ती या घटती है। उदाहरण के लिए, किशोरावस्था या युवावस्था में खुलापन चरम सीमा पर होता है, लेकिन बाद में बड़े होने पर खुलापन कहाँ चला जाता है पता भी नहीं चलता। नंबर 3, पर्सनालिटी और बीमारियों के बीच कनेक्शन है। अलग अलग पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को पास्ट में अलग अलग बीमारियों को पैदा करने वाला समझा गया है। उदाहरण के लिए, दुश्मनी और एग्रेशन को अक्सर हृदय रोग से जोड़ा जाता है।
यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कुछ स्टडीज ने पर्सनालिटी और बीमारियों के बीच लिंक दिखाया है, जबकि अन्य स्टडी ने ऐसा कोई लिंक ही नहीं दिखाया। पर्सनालिटी और बीमारियों के बीच लिंक है या नहीं, उसे जानने के लिए शोधकर्ताओं ने पास्ट में की गई सारी स्टडीज का मेटा एनालिसिस किया और पाया कि 5 बीमारियां ऐसी है जिसका सीधा कनेक्शन अलग अलग पर्सनालिटी के साथ है। वो 5 बीमारियां हैं सिरदर्द, अस्थमा, अर्थराइटिस, पेस्टिक अल्सर डिजीज और हृदय रोग। नंबर 4, जानवरों की पर्सनालिटी होती है। क्या आपको कभी भी महसूस हुआ है कि आपके पालतू जानवर का भी एक अलग व्यक्तित्व है? एनिमल रिसर्चर ने पाया है कि सभी जानवरों यानी मकड़ियों से लेकर पक्षियों से लेकर हाथियों तक में अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं, जिनकी अलग अलग प्राथमिकताएं, बिहेवियर और सनकीपन होता है, जो कि जीवन भर बना रहता है। नंबर 5, व्यक्तित्व की 5 मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स। रिसर्चर्स ने पास्ट में कितनी प्रकार की पर्सनालिटी होती है उसके बारे में कई सारी डिबेट की है। गॉर्डन ऑलपोर्ट जैसे रिसर्चर ने सजेस्ट किया था कि 4000 टाइप्स की पर्सनालिटी थी, जबकि रेमंड कैटल जैसे अन्य रिसर्चर ने पाया कि पर्सनालिटी के प्रकार 16 ही है। आज कई पर्सनालिटी रिसर्चर 5 फैक्टर थियरी ऑफ पर्सनालिटी को सपोर्ट करते हैं। वो 5 फैक्टर है एक्स्ट्रावर्जन यानी बहिर्मुखता, एग्रीएबलनेस यानी सहमतता, सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता, इंट्रोवर्जन यानी अंतर्मुखता और ओपननेस यानी खुलापन। नंबर 6, व्यक्तिगत प्रेफरेंसेस। ये बात जानकर किसी को आश्चर्य नहीं होने वाला कि आपकी पर्सनालिटी का आपके पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर प्रभाव पड़ता है, लेकिन यकीन मानिए आपको आश्चर्य हो सकता है कि प्रभाव कितनी हद तक जा सकता है। आपका अलग व्यक्तित्व प्रैक्टिकली आपकी डेली लाइफ में आपके प्रत्येक निर्णय को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि आप किसके साथ घूमते हैं और कौन सा म्यूजिक सुनते हैं। रिसर्च से पता चला है कि पर्सनालिटी पॉलिटिकल प्रेफरेंस में एक स्ट्रॉन्ग रोल निभाता है। नंबर 7, फेसबुक प्रोफाइल और पर्सनालिटी। जब भी कभी किसी की ऑनलाइन आइडेंटिटी की बात आती है तो ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि वो लोग अपनी रियल इमेज का आइडियल वर्जन ही सबके सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऑनलाइन सिचुएशन में आप क्या क्या जानकारी देना चाहते हो उसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होता है। आप फेसबुक पोस्ट करने से पहले सबसे अच्छी एडिट की हुई फोटोज चुन सकते हो और उसे पोस्ट करने से पहले अपनी कमेंट को एडिट और रिवाइज भी कर सकते हो। सरप्राइजिंग बात यह है कि एक स्टडी में पता चला है कि फेसबुक प्रोफाइल आपकी ट्रू पर्सनालिटी को बताने का काम करती है। रिसर्चर्स ने स्टडी के लिए अमेरिका में 263 कॉलेज जाने वाले युवाओं की ऑनलाइन प्रोफाइल की जांच की। सभी पार्टिसिपेंट्स ने पर्सनालिटी की स्टडी के लिए डिजाइन किए गए क्वेश्चन के आंसर भी दिए। पार्टिसिपेंट्स की पर्सनालिटी की तुलना बाद में उनके आंसरों से की गई। इस स्टडी से शोधकर्ताओं ने पाया कि किसी व्यक्ति के फेसबुक प्रोफाइल के आधार पर उनकी पर्सनालिटी के बारे में एक्यूरेट जानकारी मिल सकती है। नंबर 8, पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी व्यक्तित्व विकार। एक अनुमान के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स में 9.1% एडल्ट्स कम से कम एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार हैं। रिसर्चर ने कई एलिमेंट की खोज की है जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के डेवलपमेंट में भूमिका निभा सकते हैं, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इन एलिमेंट में शामिल है 1, जीनेटिक्स, 2, रिलेशनशिप विथ पीयर्स यानी साथियों के साथ संबंध, 3, हाई सेंसिटिविटी, 4, वर्बल एब्यूज यानी जीभ का दुरुपयोग और 5, चाइल्डहुड ट्रॉमा यानी बचपन का आघात। नंबर 9, कार्डिनल कैरेक्टरिस्टिक्स असामान्य है। साइकोलॉजिस्ट गॉर्डन ऑलपोर्ट के अनुसार कार्डिनल कैरेक्टरिस्टिक्स वो है जो किसी व्यक्ति के जीवन पर उस पॉइंट तक हावी हो जाती है जहां उस व्यक्ति को जाना जाता है और अक्सर उस विशेषता से स्पेसिफिकली पहचाना जाता है। हालांकि इन कैरेक्टरिस्टिक्स को रेयर या असामान्य माना जाता है।
कई मामलों में लोग इन विशेषताओं के लिए इतना प्रसिद्ध हो जाते हैं कि उनका नाम उस व्यक्तित्व के प्रकार का पर्याय बन जाता है। नंबर 10, आपके पालतू जानवर और आपका व्यक्तित्व। क्या आप अपने आप को कुत्ते जैसा या बिल्ली जैसा मानेंगे? एक स्टडी के अनुसार इस प्रश्न पे आपके रिस्पॉन्स से आपके व्यक्तित्व के बारे में महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन सामने आ सकती है। 4500 लोगों की स्टडी में रिसर्चर ने पार्टिसिपेंट से पूछा कि क्या वो खुद को कुत्ते जैसा मानते हैं या बिल्ली जैसा। शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग खुद को कुत्ते के रूप में पहचानते हैं वो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी और दूसरों को खुश करने के लिए उत्सुक होते हैं, जबकि जो लोग खुद को बिल्ली के रूप में पहचानते हैं वे ज़्यादातर इंट्रोवर्ट्स और क्यूरियस होते हैं। हम आशा करते हैं कि व्यक्तित्व जैसे जटिल विषय को हम जस्टिफाई कर पाए होंगे। कृपया कमेंट करके आपके वैल्यूएबल सुझावों को हम तक पहुंचाएं। आपका कीमती टाइम देने के लिए धन्यवाद।